गुड मॉर्निंग पाइनएप्पल। ऐसा लगता है बस सीने से लगा लूं। ये मेरे को सब डांट रहे हैं आजकल रोज की से इतना गोदी की आदत मत डाल, और मेरे को ऐसा रहता है ना इसे 1 सेकंड के लिए भी अलग ना करूं। लेकिन तुम पहले से ज्यादा सुंदर हो गई हो, पता है तुम्हें? पैर का ये वाला एरिया जहाँ से यहाँ तक एरिया सुन है, डेड है, मतलब फील नहीं होता। मैंने कहा मेरी आरती की तारीफ से तो पूजा करो। तो आई गेस जहाँ से आपको प्यार या रिश्ता निभाने वाली चीज ना मिल रही हो ना, वो रिश्ते वहीं पर छोड़ देने चाहिए। ऐसे में उस रिश्ते में जितना दर्द आपको होगा ना, उस चीज से आप बच जाओगे। वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड गाइज। इस व्लॉग की शुरुआत हो रही है सीधा स्ट्रेट फ्रॉम पहाड़। बेसिकली एक हफ्ता हो चुका है गाइज रितिका के घर पे, एंड मैं जब सोनीपत से आया था तो फिर मैं डायरेक्टली यहीं पर आ गया था। मेरे को बेसिकली सुकून, घर के खाने एंड रेस्ट की ज़रूरत थी और पहाड़ों की ज़रूरत थी जहाँ पर मेरे को ना शांति मिल पाए। बेसिकली दवाइयाँ चल रही हैं एंड सबसे इम्पोर्टेंट घर के खाने की ज़रूरत थी गाइज। एंड जब से यहाँ पर आया ना, तीनों टाइम एकदम फुल पावर खाना मिल रहा है एंड आई एम रियली हैप्पी दैट रितिका के घर वालों ने अपने बच्चे की तरह रखा है गाइज। मतलब कांट रियली टेल यू कितना प्यार दिया। आई रियली डिडंट हैड अ होम। मेरे पास अभी ऐसा घर नहीं था, यू नो, लाइक अपना घर बोलने के लिए। एंड जब से हम लोग यहाँ पर आए हैं तब से चीज़ें अच्छी जा रही हैं। घर का खाना मिल रहा है 3 टाइम। पीछे आपको मेरे लौंडे की आवाज़ आ रही होगी गाइज। पूरी रात भर इतने मज़े आते हैं उसके साथ ना। 6 बजे हम लोग सुबह सोते हैं, फिर उसके बाद 11 बजे उठ जाते हैं। बीच में तो 1-1:30 बजे उठ रहे थे, बट अभी शेड्यूल बांधने की कोशिश कर रहे हैं। रितिका अभी भी सो रही है गाइज नीचे, बिकॉज थक जाती है वो बेचारी। कभी कभी मैं सुला देता हूँ, कभी कभी वो सुला देती है, बट चीज़ें सीखने की कोशिश कर रहे हैं गाइज। होप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सीख जाएं। गाइज ऐसा है ना, भी लाइक 5-6 टाइम फीड हो रही है, तो कुछ टाइम में ना रितिका फीड कर पा रही है बट पूरे दिन भर ना फीड करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसीलिए ना हम लोग उसे लैक्टोजन वाला दूध भी दे रहे हैं कभी कभी, बिकॉज जितना ब्रेस्ट फीड हो पा रहा है हम लोग कर रहे हैं, बट फिर जब दूध नहीं बन पाता ना तो लैक्टोजन वाला दूध देते हैं। पानी गर्म करते हैं। गाइस नानी जो ध्यान रख रही है अपने लौंडे का। बस 60 ml है दादी। हाँ बस दो ही कह रहे हैं, दो तक तक बहुत। कितना डाला आपने? 2 चम्मच। हाँ, 2 चम्मच। तो थोड़ा सा ज्यादा पानी जाएगा नानी। दो ही हुए था लगभग। बस हाँ मतलब 2 चम्मच डाले तो फिर इतना होना चाहिए। यानी इस वाली बोतल में नहीं है, दूसरी वाली बोतल में था। हेलो जी, गुड मॉर्निंग पाइनएप्पल। दूध पीनी गरम पानी ना? पेपा हनु पग्गा पानी कहाँ से लाए? उबाला है बाबू, कहाँ से? किचन से। उबाला? नया उबाला? नया। ओ मेरी बच्ची पीनी दूध पीनी। ओ मेरी बच्ची, ओ मेरी छोटी सी बच्ची, ओ मेरी बच्ची। अन्नी जा पीरा है नानी। बहुत तेज है। पूरी रात इसने हमारी ऐसी कर रखी होती है, बड़ा मजा आता है इसके साथ। 4-5 बजे, 5 तो नॉर्मल बजते हैं इसके साथ उठती का। ये बाबा टाइम है बच्चे का। हाँ जी नानी। बच्चे का टाइम होता है नहाना पानी का, और 4 बजे खड़ा उठ जाता बच्चा। हाँ ये 4 बजे तक सोता है। माँ बापों को खड़ा उठा देता है वो 3 बजे तक उठ जाता है। हाँ। इसका टाइमिंग ये तो है बच्चा की तो वो है। यार मक्खियाँ बहुत हो रही है, दवाई मंगा लो। मच्छर मक्खी नानी मक्खन बाबा आज दवाई मंगाई हम लोगों ने। हाँ ठीक करो। मैं प्याज बोलू थे, पर मैं दवाई लूंगा सारा पर दादा पता नहीं क्यों हो रही है, हैं? कुछ ज्यादा ही हो रही है इस बार। हाँ मक्खी ज्यादा है। गाइस जब मैं से हाथ में लेता हूँ ना, आई गेस 10 तक की काउंटिंग भी नहीं होती और इसकी आंखें बंद, और बाकी लोग मम्मी के पास से रोता रहता है। डरता है ना वो, तो मुझे बोलता है कि पापा से ज्यादा बहस नहीं होनी। और जब मेरे हाथ में रहता है ना, इसको ऐसा लगता है बस सीने से लगा लूं। ये मेरे को सब डांट रहे हैं आजकल रोज की से इतना गोदी की आदत मत डाल, और मेरे को ऐसा रहता है ना इसे 1 सेकंड के लिए भी अलग ना करूं। मेरी बच्ची फुदकता बहुत है गाइस ये। ओके जी, हम लोग फाइनली निकल चुके हैं घर से। एंड द थिंग इज गाइस, यू कैन रिमेम्बर दीज रोड्स। ये वो वाले रास्ते हैं जब हम लोग रितिका के घर में फर्स्ट टाइम आए थे, जब रिश्ता लेकर के। मम्मी पीछे चल रही गाइस, मम्मी को आदत है पहाड़ों में चलने की। मेरे को तो वैसे भी डॉक्टर साहब ये ब्लॉग देखेंगे, बोलेंगे हो गया इतना सक्षम
कि पहाड़ों में चल रहे हैं। एक्चुअली थिंग इज गाइस लाइक चढ़ाई और उतराई में थोड़ी सी दिक्कत है, बट रेस्ट आई एम एबल टू वॉक कर सकते हैं आराम से। एंड टिहरी में लाइक पिछले 1-1.5 हफ्ते से ना बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है, बहुत ज़्यादा ठंडा, बारिश हो रही है हर दिन। एंड मैं आपको एक बेस्ट चीज़ बताता हूँ, जहाँ ऋतिका का घर है ना उसी के पास में राजराजेश्वरी माता का भी मंदिर है गाइस। हमारे पहाड़ी धर्म में देवी और देवता होते हैं। हमारी जो कुल देवी है गाइस वो राजराजेश्वरी जी है, जिन देवी को हम लोग पूछते हैं घर में। एंड वही हमें ना सारी नेगेटिव एनर्जीज और बुरी चीज़ों से बचाती है। मेरा तो मानना यही है कि अगर मैं उस एक्सीडेंट में बच पाया हूँ, आज 7 मई है गाइस। एंड आज ही के दिन 2 महीने पहले वो एक्सीडेंट हुआ था। अगर आज मैं चल पा रहा हूँ, आई एम अलाइव, तो इन्हीं दिव्य शक्तियों के कारण है गाइस। बहुत इम्पॉसिबल होता है ऐसे बिलीव भी कर पाना, कि बहुत मुश्किल होता है कभी कभी यकीन करना कि मैं गाड़ी चला पा रहा हूँ, मैं चल पा रहा हूँ, मैं ऐसे नॉर्मल लोगों से मिल पा रहा हूँ। एंड द बेस्ट थिंग इज जितने भी लोगों से मिलता हूँ ना, इतने लोगों से मिलता हूँ, सब लोग यही बोलते हैं, बाबू भैया आपकी तबीयत ठीक है, जल्दी रिकवर करो, फुल पावर कर रहे हैं गाइस। मम्मी आप तो आराम से चल लेते हो पहाड़ में। आराम से, हमें तो आदत है ना। मम्मी तो सिलेंडर और कट्टा लेके भी चल ले, मेरे जितना वेट लेकर के चलती है। मेरे को तो यहाँ खुद का वेट संभालना मुश्किल हो रहा है गाइस। लेट्स गो। ओके जी, थोड़ा ट्रैवल है ऋतिका के घर से जहाँ गाड़ी पार्क्ड है। चेक दिस आउट, हियर इज आवर हाइलेक्स UK07 FM 0007 UK07 HA 0007 अभी रिपेयर होने के लिए गई है। ये की वॉच कर रही है। फिलहाल आप लोगों को पीछे दिख रहा होगा, यही मेरा घर था पिछले लाइक ऑलमोस्ट 1-1.5 महीने से। मैं छोटे भाई के फार्म हाउस पे था। मतलब आई वुड जस्ट लाइक टू थैंक एवरीवन, छोटा दलाल भाई, लाखड़ा भाई, ढिल्ला, गोलू, उन्होंने मेरे को इनिशियली इतना ज़्यादा सपोर्ट करा, अपने घर में रखा। फिर उसके बाद मैं ऋतिका के घर में आ गया था। एंड ऋतिका की मम्मी ने एक माँ जैसा रखा भाई, लिटरली खाना पीना सब कुछ इतना ध्यान दिया, क्योंकि एक्सीडेंट के टाइम पे लेट मी जस्ट टेल यू सबसे ज़्यादा केयर की ज़रूरत थी। एंड इतना जो जल्दी मैं रिकवर कर पाया हूँ, ये केवल छोटे भाई सुमित भाई, योगेश भाई, दुष्यंत, ढिल्ला, गोलू, छोटे भाई के मम्मी पापा, इन सब लोगों के कारण कर पाया। एंड आफ्टर ऑल एक चीज़ की कमी थी माँ के प्यार की, वो ऋतिका की मम्मी ने पूरी कर दी। सच में, मतलब लिटरली मम्मी की तरह प्यार करा है, मम्मी से बढ़कर ही करा है, अपनी मम्मी से बढ़कर तो कराई है। गाइस मीट द वॉरियर, गोलू फाइनली आ चुका है। कब वेट कर रहे थे गाइस हम लोग, आधे घंटे से, पता नहीं कहाँ जा रखा था। क्या लेकर के आया उसमें? सिलेंडर। हाइलेक्स के पीछे भर दो। हाइलेक्स के पीछे अपने में सोने से भी इम्पोर्टेंट चीज है गाइस। भाई सिलेंडर वो चेक करो, पहाड़ों में सिलेंडर मिल रहा है भाई। ये छुपा के रखना भाई, लोग घर से न टपाले से। वो देखो पीछे लाइन में लगे हुए लोग। भरा हुआ सिलेंडर है। हाँ भाई। क्या मतलब, सोर्स हर जगह होनी चाहिए। ओके जी, फाइनली हम लोग निकल चुके हैं। एंड ये दूसरी बारी होगा मम्मी आप शायद गाड़ी में जा रहे हो मेरे साथ। पहली बारी जब हम लोग आए थे तो मम्मी यहाँ से पानी, गदेरे से पानी भर रही थी। एक्चुअली पहाड़ों में जो भी पानी आता है वो गदेरे का यूज होता है। फिल्टर वाला पानी तो पीते ही नहीं ना यहाँ पर। गदेरे का नहीं, धारे का होता है। धारे का पानी, धारे का होता है, गदेरा अलग हुआ। ओके, गदेरा क्या होता है? गदेरा होता है एक फ्लो, मतलब जैसे ऐसे पानी। ही बहता पानी होता है। बहता अच्छा। पानी रहता है। और जो हमारे झरने का पानी होता हाँ है जी। वो अलग से फूटता है वहाँ पे, मतलब पानी अपना आप ही आता है। हाँ। और वो धारा होता है वहाँ पे, हमारे नल लगा रहता है वहाँ पे, तो ओके। हम उससे पानी भरते हैं। गदेरा आई गेस तब आता है ना जब भयंकर बारिश होती जैसे है। बारिश, हाँ, वो वही। प्योर मतलब अच्छा नहीं रहता वो जो पानी। झील वगैरह जैसे नहीं होता, हाँ जैसे जी। बरसात की जगह टाइम पे पानी बहता है। पहाड़ों में सबसे ज्यादा क्लीन और प्योरेस्ट पानी धारा का ही होता है। फिलहाल मम्मी हम लोग कहाँ जा रहे हैं ये बताओ लोगों को। हम माता रानी राजराजेश्वरी के मंदिर जा रहे हैं। और किस खुशी में जा रहे हैं हम लोग? मैं तो बच्चे होने की खुशी में जा रही हूँ, कि जब मैंने माता को बोला था हाँ जी। तो मैं उस वजह से जा रही हूँ। और यू वोंट बिलीव इट, माता ने बोला था कि जब अनुराग, मतलब जिस दिन मेरा एक्सीडेंट हुआ था, वो वाली स्टोरी बताऊं मैं, जिस दिन एक्सीडेंट हुआ था। माता कहीं जा रखी थी। हाँ जी। तो माता जैसे मैंने उनके बेटा देख रहा था, हाँ जी। तो उन्होंने सीधे बोला कि वही अनुराग भाई ने उनका ऐसा हो गया, एक्सीडेंट हो गया। हाँ जी। तो माता रानी डोली नाच रही थी वहाँ पे। हाँ जी। तो उन्होंने सुना, तो सीधे वो अपनी उनकी माँ ने बोला कि भाई उन्होंने बुरा हो गया लड़की का। हाँ। तो
डोली भाग भाग के आई हाँ, और उन्होंने बोला कि नहीं तुमने ऐसा क्यों बोला कि नहीं मैं उसके साथ हूँ अच्छा और कुछ नहीं बिगड़ सकता उसका, कि ऐसा कैसे हो सकता है उसका कुछ। तो इसलिए माता ने मुझे और आपके लिए भी बोला था कि उन्हें बोलना कि उन्हें लेके आना 1 महीने बाद। तो इसलिए हम एंड जा रहे हैं। लिटरली ये ट्रू स्टोरी है, मैं बता रहा हूँ। लाइक कल गोलू और मैं ना शाम को ये बात कर रहे थे कि उस एक्सीडेंट से बचना वाज इम्पॉसिबल। हमारी माता रानी थी हमें प्रोटेक्ट करने के लिए, इसीलिए हम लोग सही सलामत वापस आ गए। गोलू पता है डेट क्या है? आज है 7। साथ याद आ गया मुझे। याद आ गया? यस। आज के दिन मैं भी यही बात कर रहा था व्लॉग में कि आज के दिन ही एक्सीडेंट हुआ था और आज के दिन ही हम लोग माता रानी के पास जा रहे हैं। देख रहा हूँ मैं कोइंसिडेंट कितना बड़ा है। तो माता रानी का आशीर्वाद आपके ऊपर है ना, इस वजह से माता रानी ने आज ही आपको बुलाया है। आप माता रानी का बुलावा आपके लिए आ गया। मतलब परसों भी था हमारा प्लान जाने का संडे को, उस पर दिन संडे को नहीं पॉसिबल नहीं हो पाया। तो आज देखो क्या कोइंसिडेंस है कि हम आज 7 तारीख को ही जा पा रहे हैं। लिटरली 2 महीने हो चुके हैं उस बुरे दिन को, बट फाइनली गाइस चीजें सेटल डाउन करना शुरू हो चुकी हैं जिंदगी में। लॉट ऑफ थिंग्स, मतलब बहुत सारी चीजें सेटल डाउन हो रही हैं। जो भगदड़ मची हुई थी ना जिंदगी में वो सेटल डाउन हो गई एंड होप सब कुछ अच्छा ही होगा आगे जीवन में। एक नई जीवन की शुरुआत करी है बच्चे के साथ। वो मैं तो बोलता हूँ उसने सब कुछ ठीक करा है हमारी जिंदगी में। सबसे बड़ा की पॉइंट हमारी जिंदगी में वही है कि जिस दिन से वो आया है ना, उस दिन से जितनी भी नेगेटिव पावर्स और जितनी भी नेगेटिव चीजें थी ना, सब अपने आप सेटल डाउन होने लग गई हैं। आई नो बहुत सारे लोग व्लॉग्स के लिए वेट कर रहे थे, यहीं से पैदल। ना पैदल तुम्हारे बस का नहीं। हाँ जी वही, बहुत सारे लोग बोल रहे थे व्लॉग्स के लिए। टू बी वेरी ऑनेस्ट यार, मैं ना पहले खुद पे बैकग्राउंड पे सेटल करना चाहता था। बहुत सारी चीजें धीरे धीरे करके सेटल कर रहे हैं। वक्त लगेगा, लेकिन इस बार जो एम्पायर हम लोग बिल्डअप करेंगे वो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्ट होगा जिसे कोई नहीं ला पाएगा। इस बार बाप बेटा मिलके सारा करेंगे। बाप का, दादा का, सबका बदला लेगा अपना। आपका लकी चार्म है वो। हाँ सच में, लेकिन ये तो है अपना सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर इज इन द ग्राउंड राइट नाउ। फिलहाल अभी जा रहे हैं गाइस माता रानी के पास, टिहरी की रोडों पर। आज थोड़ी सी धूप निकल गई, नहीं तो पिछले 4-5 दिन से इतनी ज्यादा बारिश और इतनी ज्यादा ठंड हो रही थी ना। जी हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं एंड द थिंग इज गाइस, नीचे जाते हुए बैलेंस नहीं बनता, ऐसे भगते हुए चलेंगे नीचे। गोलू का भी एक्सीडेंट हुआ है। तुम क्या गिर गया गोलू? एक्सीडेंट नहीं, फिसल गया था जिस रास्ते से हम लोग फिसल गया था बस। इसकी भी एक टांग जा रखी है गाइस। इनकी राइट मेरी लेफ्ट, सिनर्जी बना के चल रहे दोनों। एक पाँव से लंगड़ा रहा है, एक दूसरे पाँव से। मेरी एक टांग नकली है, मैं हॉकी का बहुत बड़ा प्लेयर था। मेरे मालिक घर में बैठे। हमारी एक टांग। और मम्मी की देखो, मम्मी की दोनों टांगे सही है। मम्मी बोली मैं आराम से टच वुड 5 किलोमीटर चल सकती हूँ आराम से। मम्मी एक कंधे पे गोलू को, एक कंधे पे मेरे को। पहुंच गए गाइस डोली हम लोग। गाइस हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं अपने राजराजेश्वरी जी के मंदिर में। बेसिकली पहाड़ों में ना अलग अलग जगह स्थापना होती है। जस्ट अभी मंदिर होकर के आए एंड सुकून मिलता है यार इन सब जगह पर। हम लोग लास्ट ईयर आए थे यहाँ पर एंड यानी कि चीज़ें इस पर मैं फोकस कर रहा हूँ। जो चीज़ चली गई, जो प्यार नहीं मिला, उसको लेट गो ही कर दिया जीवन से। बिकॉज मैंने इस पूरे इंसिडेंट से ना एक चीज़ सीखी है, अगर आपको ज़िंदगी में जहाँ से प्यार ना मिले ना, वहाँ पर आपको छोड़ देना चाहिए। वहाँ पर आपको एफर्ट्स देने, पुट इन कर देने चाहिए। क्योंकि आप जितना एफर्ट लगाओगे ना उस रिश्ते या फिर उस प्यार के लिए, अल्टीमेटली आप ही को दुख, आप ही को डैमेज पहुँचेगा एंड आप ही वो इंसान होंगे जो उस रिश्ते में सफ़र करेंगे। बिकॉज दूसरे इंसान के लिए तो फॉर ग्रांटेड वाली चीज़ हो जाती है कि यार ये बार बार हमारे पास प्यार मांगने आ रहा है, बार बार हमसे भीख मांग रहा है उस प्यार की। तो आई गेस जहाँ से आपको प्यार या रिश्ता निभाने वाली चीज़ ना मिल रही हो ना, वो रिश्ते वहीं पर छोड़ देने चाहिए। ऐसे में उस रिश्ते में जितना दर्द आपको होगा ना, उस चीज़ से आप बच जाओगे। दैट इज़ व्हाट माई एडवाइस इज़ टू यू। चाहे वो कोई भी रिश्ता हो फिर ज़िंदगी में, हमेशा एफर्ट्स वहाँ लगाओ जहाँ पर आपको वापसी शायद उतना प्यार मिले, उतनी इज्जत मिले, बस भीख ना मांगना पड़े उस रिश्ते में ना। दैट इज़ व्हाट आई वांट टू से। लेके आओगे ना मेरे लिए मोमोज? देखो मैं बराड़ी जाऊँ। पहले बोलो सर आप बहुत ग्रेट हो। ओके गाइस, मंदिर से आ चुके थे हम लोग, मम्मी को खिला रहे हैं हम लोग गोलगप्पे। यहाँ वाले गोलगप्पे अच्छे मम्मी, पता आपको? बता रहे हैं ठीक है हो रहा है।
यहाँ से तुम दिख रहे होंगे, मुझे जूम करके देखूंगी अगर। मैंने बोला आप मैं बहुत दिख अच्छे रही हूँ मैं घर हो, तक। कब लेकर के आऊंगा। चलो हमारे घर से दिख रहा है। आप बहुत अच्छे अनु, आपसे अच्छा कोई नहीं है। हमारी गाड़ी दिख रही है। खट्टा मीठा लगाना भैया। ओके जी, हम लोगों ने गोलगप्पे खा लिए थे गाइस एंड रितिका के लिए हम लोगों ने बैग में पैक करा लिए। अभी बेसिकली वो ब्रेस्ट फीडिंग पे है ना, तो उसे ज्यादा बाहर का टर्म सटर्म दे नहीं सकते, बट फिर भी उसका भी मन करता है थोड़ा सा बाहर की चीज खाने के लिए। आई नो थोड़ा मन रखने के लिए दिल लेके जा रहे हैं उसके लिए, बट फिलहाल चेक दिस आउट गाइस, फिर से बारिश का मौसम हो गया। यही होता है पहाड़ों में, मुझे लगता है शाम तक फिर से बारिश होने वाली है। ओके गाइस, हम लोग फाइनली पहुंच चुके थे घर, बट रितिका बहुत दिन से घर पे ही थी, तो आज हम लोग थोड़ा सा आउटिंग के लिए भी जा रहे हैं। उसका भी मन कर रहा था, वो वैसे भी मंदिर नहीं जा सकती यू नो, तो हम लोगों ने सोचा मंदिर होकर क्या गया, सभी घुमा करके लेकर के जाते हैं। हम लोग जा रहे हैं बराड़ी साइड घूमने के लिए, और आती होगी मैडम साहिबा। हेलो सुंदर लड़की, चेक दिस आउट, मम्मी इतना सामान लेकर के जाएगी घर पे। आप जितनी ताकत चाहिए मम्मी, पहाड़ों में कितना सामान उठाते हैं लोग। चलो शिफ्ट हो जाओ। गाड़ी चला रही हो, ठीक है मम्मी, बाय बाय। थोड़ी ले जा पाओगे? इतना सामान लेके कैसे जाओगे तो बताओ। ये तो हल्का है। ये हम लेके आएंगे आपके लिए। नहीं वहाँ बोला है अभी। बहुत सामान है अभी। मम्मी कैसे लेके जाएंगे? अरे हल्का है। सर में ले जा रही होंगे और ये आप ले जा रही है। मम्मी ने फोड़े गोलगप्पे, वीडियो कॉल में मैंने फोड़ते हुए देखा। 7-8 तो मम्मी ने फोड़ दिए। और जो तुमने फोड़े? मम्मी ने पीठ ऐसे दबाया, पीछे कचरा 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 आवाज आ गई। पता? और अनुराग ने फोड़े मेरे सामने की। कोई एक और बात बोल। ठीक है मम्मी, ओके बाय। ओके बाय बाय मम्मी, जल्दी आते हैं, बाय। हाँ भाई, हाँ भाई मेरे जैसे कितना कहाँ जाना है रितिका घूमने के लिए? घूमने से घूमना कहाँ है? आप घूमते नहीं हैं, हम सिर्फ काम करते हैं। काम जैसे कि जैसे कि शॉपिंग करेंगे। लेट्स गो गाइस, बराड़ी जा रहे हैं घूमने के लिए। देखो तुम्हारे ब्लॉग का टाइम हो गया। 3:44, क्या कल से इसी टाइम पर ब्लॉग्स आएंगे? चेक दिस आउट गाइस, 3:44 हो गए हैं। कल से आपको इसी टाइम पर ब्लॉग्स देखने के लिए मिलेंगे। ओके जी, हम लोग ट्रैवल करते करते आए एक सुंदर सी जगह में, एंड बेसिकली हम लोग पहाड़ में थे, तो फिर पहाड़ में आकर के मोमोज खाने तो बनते थे। मैगी खाते हैं पहाड़ में। हम मोमोज खाते हैं ना अरे ऐसे व्यू वाली जगह में तो कुछ भी खा लो, मोमो चाहे कुछ हो। एक्चुअली में गाइस, ये रिमेम्बर रहती है ऐसी एक जगह थी वेयर आई प्रपोज्ड यू, है ना, तो फिर अपने पति का ध्यान रखना चाहिए अब। लेकिन तुम मैं तो रखती हूँ, लेकिन तुम पहले से ज्यादा सुंदर हो गई हो, पता तुम्हें? है ना। माँ बनने के बाद संतूर मम्मा बन गई ना मैं। हाँ, और तुम्हें बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ गई है। बताओ कितने बच्चों को संभालूं मैं? 1 2 3। एक बच्चा प्लस 2 पिंपल। एक बच्चा प्लस 2 पिंपल। पिंपल गायब हो गए भाई। बच्चों हाँ, लेकिन तुम हेल्दी हो गई हो पहले से। लोग तुम्हें ब्लॉग में देख रहे होंगे, यू हैव बिकम हेल्दी एंड क्यूट, है ना। मेरा शादी के टाइम पता कितना वेट था? 35। और अभी आज है 55। देखा। और तुम्हारा? मेरा हो गया है 64 आई गेस। बीच में मेरा वेट 38 था। आई डिड नॉट हैड एनी फूड, बस सब ज्यादा। बट आई एम सो हैप्पी दैट इतने टाइम बाद वो जो व्लॉग में हैप्पीनेस थी ना, वो वापस आई है। हैप्पीनेस मतलब मैं ना। वी हैव बीन थ्रू अ लॉट ऑफ, खा लो पहले। हम लोग बहुत क्रेजी सिचुएशन से गए हैं, क्रेजी, बट उसके बाद हम लोगों ने एक चीज सीख ली है, मोमोज खाओ, बाकी दुनिया वी शुड फोकस ऑन आवरसेल्फ। जहां से प्यार मिल रहा है वहां से लपेट लो, है ना। तुम विदाउट मेकअप सुंदर हो, भगवान कसम। लपेटो। पहले पेट पूजा कर लेते हैं गाइस। मोमोज खाते हैं, मम्मी और बच्चा घर पे वेट कर रहे हैं। इतने का एक बच्चा भी है जिसे दूध पिलाना है। देख क्या रही हूँ मैं उसको। हाँ ओके जी, हम लोग फाइनली पहुंच चुके घर, एंड चेक दिस आउट, सोना लेके जा रहे हैं गाइस। सोना लेकर के जा रहे हैं, जो कहीं नहीं अवेलेबल वो हम लोग लेकर के जा रहे हैं। क्या मतलब? मतलब मैं तो नहीं लेके जा सकता, आई कैन नॉट रियली, मैं ना ज्यादा वेट नहीं उठा सकता बिकॉज यू नो रॉड्स डली हैं, चल रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। लाइक इट्स ऑलमोस्ट 2 months, 2 महीने हो चुके हैं आज एक्सीडेंट को, एंड फिर भी हमारा चीता, मेरा साला स्ट्रॉन्ग है रितिका। कि जी हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं घर। शाम को पहुंचे, अभी मम्मी इतनी गालियां देगी ना, बोले कि 2-1 घंटे के लिए तुम्हें जाने के लिए बोला था, तुम लोग 3-4 घंटे में घूम कर के आ रहे हो। सारी गलती रितिका की गाइस, रितिका को घूमना था, मेरे को नहीं। मैं तो आ गया था मंदिर से सीधा घर, है ना। चलो घर, बताओ किसकी गलती। खाना मिलेगा रितिका। ये मेरे को से फ्रेम में हेल्दी देख करके ना बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे से मोटी तो हो गई कम से कम। मुझे हेल्दी हाँ रहने दो मुझे।
ये हमारा राज राजेश्वरी का एक और मंदिर का, ये सब जगह हमारी कुलदेवी है. होप शी प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द नेगेटिव एनर्जीज. वीरेंद्र सिंह के ठहर गाइस हम लोग फाइनली घर पहुंचे हैं. चेक दिस आउट. कौन है इतना सुंदर सी बच्ची? जब तक हम आए इसने ये सब क्या करा तूने? ये कहाँ जा रखा था तू घूमने? कहाँ जा रखा था? ये सब क्या है? इतनी गंदी बच्ची कैसी होगी? इतनी बदसूरत बच्ची कैसे होगी? पर बदसूरत में ही तो मजा है. सो हम लोग जी फाइनली हम लोग पहुंच चुके थे गाइस घर पर. जैसे ही घर आया ना वैसे ही सो गया था एंड फिर उठ करके मस्त खाना खाया. आजकल मम्मी खाने का बहुत ध्यान रख रही है. मैं भी. ये पूछ ले. हाँ ये भी गाइस एक्चुअली मैं ये भी. तुमने खाया रितिक का खाना? नहीं. हाँ? जो आपका थोड़ा बहुत बचा होगा वही खाऊंगी. एंड गाइस हियर इज आवर चिंटू द डॉन. एक चिंटू हंसने लगे. हंस रहा है? चुन्नू है वो, चुन्नू. कृष्ण बाबू हाँ ना. कान है हमारा, कान है वो तो. मम्मी ने जितना प्यार करा है ना, मम्मी और नानी ने, जो एक्चुअली एक बच्चे को ग्रो करने के लिए इनिशियल मंथ में चाहिए होती है एक औरत के साथ, लाइक यू नो वो केयर मिली है. इसको सबका प्यार मिला. रितिका दादी का भी, नानी का भी, एक ही साथ एक ही घर में. एक्चुअली रितिका की नानी भी आ रखी है हेल्प करने के लिए और दादी तो यहीं पर रहती है. मतलब हमारे घर में सोचो ये चौथी पीढ़ी है. हाँ कैसे? पहले नानी और दादी, हाँ, फिर मम्मी, हाँ. फिर मैं, हाँ. फिर ये. गाइस हाँ ये हमारी 4th जनरेशन है. नानी ने जड़ नाती देख दिया, दादी ने भी क्या दे दिया? जड़ नाती. वो क्या होता है? मतलब नाती के नाती. और एक्चुअली पता है इस रूम में ना बहुत ज्यादा मक्खियां घुस रखी हैं 2-3 दिन से. क्यों पता नहीं कहाँ से टीनी में मक्खियां कहाँ से आ गई इतनी ठंडी जगह पे. तुम्हारी गाड़ी से आई है मेरे को अच्छा सच में जो तुमने उसका नहीं, कबाड़ आ खाना जाते बनाया. हैं वो गाड़ी मेरा ना 4 BHK फ्लैट है, समझ रही हो? आई है वो. पीछे वो बालकनी में गई है उसके डाले में. मैं आज क्या हुआ आपको पता? मैंने क्या बोला बताऊंगा. ससुराल वाली बात पूछती थी. आपको पता आज क्या हुआ? मैंने अनुराग को बोला गाड़ी में चढ़ने के बाद, मैंने कहा आरती की थाली दो. तो मैंने कहा ये तुम्हारा घर है, तो मेरा ससुराल हुआ वो. मैंने कहा मेरी आरती की थाली से तो पूजा करो. समझे मम्मी? आप मम्मी को जोक थोड़े से लेट समझ में आते हैं. मेरी मम्मी मतलब ये था कि मैंने ना वो गाड़ी में ना 4 BHK बना रखा है क्योंकि वही चल रही थी पिछले 4-5 महीने से. अच्छा. मतलब वो घर बना रखा ना, उसमें सारा सामान डाल रखा. हाँ, अच्छा. तो मैंने अनुराग ने बोला मेरा घर है, तो मैंने कहा घर मतलब ससुराल. मैंने तो मेरे गृह प्रवेश करो इसमें. मेरे ऊपर पैसे दौड़ा. हाँ, मेरा खुद ससुराल में. मेरा कब हुआ गृह प्रवेश इधर? परसों नहीं करा तुमने व्लॉग नहीं करा? भयंकर इतनी भयंकर सेलिब्रेशन किया हमने. पटाखे फोड़े तुम्हारे आने पे. और वो सेम सेलिब्रेशन इसके बर्थडे पे भी सेम मिलेगा गाइस आपको. सही है? जैसे कैसे? सेलिब्रेशन जैसे मेरा गृह प्रवेश. जैसे आपका तौलिया लेके घूम रहे थे मेरे बर्थडे में. बट फाइनली गाइस घर वाली फीलिंग इज हियर. एंड गाइस अब मैं उत्तराखंड आ ही चुका हूँ, तो अब बैक एंड के सारे काम निपटाते हैं. थोड़ी जो चीज़ें चली गई थी उनको वापस बड़ा एम्पायर खड़ा करने में दोबारा से मेहनत करते हैं. इस बारी गाइस जो एम्पायर हम लोग बिल्डअप करेंगे वो हम लोग अपने लॉन्डे के लिए करेंगे. इस बारी मजदूर भी है मेरे पास. मेहनत करोगी? सस्ता चलता फिरता मजदूर. गाड़ी भी चलाता है, उसी में घर में भी रहता है. खाना भी मेरा उसी में. घर तो सेटल है उधर. और अपने लॉन्डे का देखो, वो लॉन्डा है. लड़की होती तो मेरे को ऐसा थोड़ा सा पूकी वाइब्स होती है. अपना लॉन्डा है एकदम. पर मैं तो हूं ना अभी. गाइस वी विल बी बिल्डिंग आवर एम्पायर टुगेदर. बहुत सारी मेहनत करनी बाकी है. सो कल आई विल बी ट्रैवलिंग बैक टू देहरादून बहुत दिन बाद. एंड अच्छा लग रहा है. घर का खाना खा रहे हैं, हील कर रहे हैं. मसाज भी जाती है पैर में. एंड अभी बस बेसिकली ये दिक्कत है कि पैर का ये वाला एरिया, यहाँ से यहाँ तक के एरिया इज सुन्न है, डेड है. मतलब फील नहीं होता, सुन्न हो जाता है. ज़्यादा देर बैठ नहीं सकता. गाड़ी में इसलिए चला रहा हूँ क्योंकि ना ये वाले उसमें मसल मूवमेंट रहती है, नहीं तो बैठना थोड़ा सा मुश्किल है. थिंग्स विल टेक टाइम, बट शुरुआत हो चुकी है एक पॉजिटिव साइकिल की. एंड इस नई कहानी की शुरुआत में ऐसा ऑकवर्ड सा लग रहा है. पता कैसे कैसी फीलिंग आ रही है का जो मैंने 2018 में शुरू करा था ना, सेम. मतलब चलो आज तो उस टाइम भी कुछ नहीं था और आज भी वैसे कुछ नहीं है. समझ रही हो? बैक है तो तुम पे देखो. हाँ मतलब कोहिनूर का हीरा है गाइस हम पे. बट उस टाइम हम लोगों ने जब शुरू करा था ना तो बहुत मजा आता था मेहनत करने में. फिर एक पॉइंट पे जब पहुंच गए उस पीक पर तो चीजें बिखरने लगी. इस बारी जब हम लोग बिल्डअप करेंगे तो इस बारी मैं बिल्डअप केवल और केवल अपने लॉन्डे के लिए करने वाला हूँ. इसके लिए जो एम्पायर हम लोग बिल्डअप करेंगे ना, मैं जो बिल्डअप करने वाला हूँ गाइस, एवरीथिंग विल बी, सब कुछ इसके लिए.
आई गेस मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि सब कुछ इसी का होगा, अब भी सब कुछ इसका होगा, लेकिन अभी हम लोग माँ बाप साथ रह करके इसके साथ मस्त एंजॉय करेंगे। फिलहाल के लिए जा रहा हूँ गाइस सोने के लिए। उम्मीद